केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर आज शहर में हड़ताल का असर दिखाई दिया। सुरक्षा संस्थान, रेलवे, बैंक, डाक आदि की सेवाएं प्रभावित रही। कर्मचारियों की मांग है कि श्रम कानूनों में परिवर्तन, नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन योजना, लगातार हो रहे मजदूरों का शोषण बंद हो। इन मांगों के समर्थन में एक दिवसीय आम हड़ताल की घोषणा की गई थी। केंद्रीय श्रम संगठन के आह्वान पर शहर में स्थित आयुध निर्माणियों में कर्मचारियों ने 1 घंटे कार्य का बहिष्कार करते हुए सुबह विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन द्वारा रेल कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आज कोटा, भोपाल एवं जबलपुर के डीआरएम कार्यालयों में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा जंगी प्रदर्शन किया गया। रैली, धरना, मोर्चा का प्रदर्शन कर बड़े पैमाने पर विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। मजदूर संघ के प्रवक्ता सतीश कुमार ने बताया कि आज का प्रदर्शन पुरानी पेंशन योजना की बहाली, एनएफआरआई द्वारा सुझाए गए 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना तथा रेलवे में पदों के सृजन पर प्रतिबंध हटाने जैसे अन्य मुद्दे शामिल रहे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल रहे। आज पूरे देश भर में विभिन्न सेक्टरों के मजदूर हड़ताल पर हैं और उन्हीं के समर्थन में आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पश्चिम मध्य रेल में तीनों डिवीजन में डीआरएम ऑफिस के सामने ये प्रदर्शन चल रहा है और साथ ही साथ पूरे भारतीय रेल के डीआरएम ऑफिस के सामने ये प्रदर्शन चल रहा है। हमारी मांग है कि ओपीएस को लागू करें, एनपीएस यूपीएस को रद्द करें, निजीकरण बंद करें, आउटसोर्सिंग बंद करें और जो प्राइवेट सेक्टर के मजदूर हैं उनको भी श्रम कानून के अनुसार वेतन और कार्य में प्रोत्साहन मिले, सरकारी कर्मचारी के समान उसे मूलभूत सुविधाएं मिले। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांग है कि जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम चुपचाप नहीं बैठेंगे और आने वाले समय पे केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर और बड़ा कदम भी हम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। और क्या लगता है? देखिए, मुख्य रूप से यह पूरे भारतीय जितने भी ट्रेड यूनियन है, 10 ट्रेड यूनियन, यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इसमें एक भारतीय मजदूर संघ को छोड़ करके सभी जो राष्ट्रीय स्तर के 10 ट्रेड यूनियन है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इस देश के ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लगभग 25,000 मजदूर और किसान सभी शामिल हैं और यह आंदोलन मई महीने में ही होने वाला था क्योंकि पुलवामा का एक घटना घटित हो गई, इसलिए इसको 9 जुलाई 2025 को, जिसमें बैंकिंग सेक्टर और रेलवे तो इसमें समर्थन दिया है और इसको लेकर के यह स्ट्राइक है। रेलवे ने भी, क्योंकि इसको नैतिक समर्थन आईएनटीसी से हम एफिलेटेड है और आईएनटीसी इसमें भाग ले रहा है, इसलिए रेलवे ने भी अपने तमाम मुद्दों के साथ इस हड़ताल में शामिल है और एनएफआईआर के आह्वान पर जो मुद्दे थे कि हम सब जगह धरना प्रदर्शन और गेट मीटिंग करें, उसी के तहत आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ जबलपुर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक के प्रांगण में आज एक गेट द्वार सभा का आयोजन कर रहा है। इसमें 17 सूत्री मांगे हैं और 17 सूत्री मांगे में मुख्य रूप से जो मांग है वह मांग यह है कि जो लेबर ट्रेड यूनियन के जो हमको अधिकार मिले हैं उसको कम करने का जो भारत सरकार काम कर रही है, ऐसे उसको वापस ले, एनपीएस यूपीएस को समाप्त करके ओपीएस ले आवे, हमारे जो निजीकरण, निगमीकरण और आउटसोर्सिंग है उनको समाप्त करें, नए पदों के लिए, जो नए पदों की भर्ती के लिए रोक लगाई गई है उसको रोक को हटाई जाए सेफ्टी कैटेगरी के, और इसके साथ साथ जो नए एसेट्स आ रहे हैं उस नए एसेट्स में हमको कर्मचारी नए मिले जो नई हम चीज़ें ला रहे हैं। इसके साथ साथ भारत देश के जो भी कर्मचारी हैं या मजदूर हैं उनके वर्किंग कंडीशन को सुधार करने का भी इसमें मुद्दा है। यह बड़े मुख्य जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को, इसके साथ साथ जो 8वां पे कमीशन है, 8वां पे कमीशन का अनाउंसमेंट कर दिया गया लेकिन उस पर भारत सरकार कुछ आगे नहीं बढ़ रही है। इन चीज़ों को लेकर के हम इस हड़ताल में शामिल, सरकार की रीति और नीति दोनों पर और इसके विरोध में आगे भी इस तरह से जो भी राष्ट्रव्यापी जो ऊपर के लोग निर्णय, हमारे नेतागण निर्णय लेंगे उसको हम निचले लेवल पर काम करने का कार्य करेंगे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।